दोस्तों, इन द हैबिट ऑफ का नाम तो आपने सुना ही होगा। क्या होता है ये इन द हैबिट ऑफ? अगर आपको किसी चीज की आदत है या थी तो उस आदत को बताने के लिए हम इन द हैबिट ऑफ का प्रयोग करते हैं। इसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा? सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा। सब्जेक्ट के बाद में अगर प्रेजेंट टेंस है तो इज आर एम आएगा, और अगर पास्ट टेंस है तो वॉज वर आएगा, और उसके बाद इन द हैबिट ऑफ आएगा। इन द हैबिट ऑफ के बाद में अगर कोई वर्ब है, क्रिया है, तो वो वर्ब आईएनजी में आएगी, क्योंकि ये जो ऑफ है ये प्रीपोजिशन है, और प्रीपोजिशन के बाद में कोई भी वर्ब अगर आती है तो वो आईएनजी में ही आएगी। अगर कोई वर्ब नहीं है, नाउन है, तो वो नाउन आ जाएगा। उसके बाद में अगर कोई अदर वर्ड है तो वो भी आ जाएगा। नमस्कार, मैं हूं बलदेव सैनी और आप देख रहे हैं अंग्रेजी सिखाने वाला आप ही का अपना चैनल तोंदवाल एकेडमी। यहां आप अंग्रेजी पढ़ना, लिखना और बोलना सीख सकते हैं। तो कुछ सेंटेंस मैं आपके लिए लाया हूं। तो सबसे पहला हमारा सेंटेंस है, तुम्हें झूठ बोलने की आदत है। तो ये कैसे बनेगा? तो यू के साथ आर आएगा। यू आर इन द हैबिट ऑफ टेलिंग ए लाई। टेल ए लाई एक फ्रेज है जिसका मतलब होता है झूठ बोलना। तो यहाँ टेलिंग इसलिए आया क्योंकि ये जो ऑफ है इसके बाद में कोई भी वर्ब आएगी तो वो आईएनजी में ही आएगी। यू आर इन द हैबिट ऑफ टेलिंग ए लाई। मुझे किताबें पढ़ने की आदत है। तो मुझे आई के साथ तो एम आएगा। तो आई एम इन द हैबिट ऑफ रीडिंग बुक्स। उसे सिगरेट पीने की आदत है। ही इज इन द हैबिट ऑफ स्मोकिंग ए सिगरेट। कुछ लोगों को शराब पीने की आदत है। प्रेजेंट का सेंटेंस है। तो सम पीपल आर इन द हैबिट ऑफ ड्रिंकिंग एल्कोहल। मुझे अंग्रेजी बोलने की आदत है। तो आई एम इन द हैबिट ऑफ स्पीकिंग इंग्लिश। उसे चोरी करने की आदत थी पास्ट है। तो ही के साथ वॉज। ही वॉज इन द हैबिट ऑफ स्टीलिंग। स्टील का मतलब होता है चोरी करना। तो यहाँ वर्ब में आईएनजी आई है, स्टीलिंग। तुम्हें लड़कियों को देखने की आदत थी, पास्ट है। यू वर इन द हैबिट ऑफ लुकिंग एट गर्ल्स। लुक एट का मतलब होता है किसी की तरफ देखना। तो यहाँ लुकिंग एट आया है, ऑफ के बाद में आईएनजी आएगी। अगर गाइज नेगेटिव सेंटेंस हम बनाएंगे तो स्ट्रक्चर कैसे बनेगा? कुछ नहीं, सिर्फ इज आर एम के बाद में नोट लगा देंगे, वॉज वर के बाद में नोट लग जाएगा, और कुछ नहीं होगा। नेगेटिव सेंटेंस में सिर्फ नोट लग जाएगा। मुझे रात को दूध पीने की आदत नहीं है, नेगेटिव सेंटेंस है। तो आई एम नोट इन द हैबिट ऑफ ड्रिंकिंग मिल्क एट नाइट। नई नवेली दुल्हन को खाना पकाने की आदत नहीं है, नेगेटिव है। तो न्यू ब्राइड इज नॉट इन द हैबिट ऑफ कुकिंग फूड। चोरों को चोरी करने की आदत है। थीव्स आर इन द हैबिट ऑफ स्टीलिंग। मेरी माँ को कपड़े धोने की आदत नहीं है, क्योंकि उनका बचपन में एक हाथ टूटा हुआ है। My mother is not in the habit of washing clothes because her one hand has been broken since her childhood. मुझे झूठ बोलने की आदत नहीं है, नेगेटिव सेंटेंस। I am not in the habit of telling a lie. उसे झूठ बोलने की आदत नहीं थी, पास्ट। ही के साथ was. He was not in the habit of telling a lie. मुझे चश्मा लगाने की आदत है। I'm in the habit of wearing glasses. अगर गाइज
इंटेरोगेटिव सेंटेंस हम बनाएंगे तब स्ट्रक्चर कैसे बनेगा? कुछ नहीं, इंटेरोगेटिव सेंटेंस जब हम बनाएंगे तो ये जो इज आर एम हैं ये सब्जेक्ट से पहले आ जाएंगे, वाज वर हैं ये सब्जेक्ट से पहले आ जाएंगे और कुछ नहीं होगा। सब्जेक्ट के बाद सब्जेक्ट से पहले आ जाएंगे, सबसे पहले इज आर एम या वाज वर आएगा, उसके बाद में सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट के बाद में इन द हैबिट ऑफ, वर्ब में जो भी आईएनजी या नाउन। क्या तुम्हारे दोस्त को झूठ बोलने की आदत नहीं है? ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस भी है प्लस नेगेटिव भी है। तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आएगी, क्या तुम्हारे दोस्त, तो सिंगुलर सब्जेक्ट है, इज आएगा। इज के बाद में योर फ्रेंड सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद में नोट आएगा, तो इज योर फ्रेंड नोट इन द हैबिट ऑफ टेलिंग ए लाई? इज योर फ्रेंड नोट इन द हैबिट ऑफ टेलिंग ए लाई? इंटेरोगेटिव जब भी सेंटेंस हम बनाएंगे तो क्वेश्चन मार्क आएगा। बच्चों को खेलने की आदत नहीं थी, पास्ट है और नेगेटिव सेंटेंस है। चिल्ड्रन वर नोट इन द हैबिट ऑफ प्लेइंग। क्या तुम्हें अंग्रेजी बोलने की आदत है? यानी कि इंटेरोगेटिव सेंटेंस है ये। तो सब्जेक्ट यू है, सबसे पहले आर आएगा, आर यू इन द हैबिट ऑफ स्पीकिंग इंग्लिश? तुम्हें झूठ बोलने की आदत क्यों है? WH वर्ड वाला इंटरोगेटिव सेंटेंस है ये। सबसे पहले WH वर्ड आएगा, तुम्हें झूठ बोलने की आदत क्यों है, तो क्यों के लिए वाई इंटरोगेटिव सेंटेंस। WH वर्ड के बाद में हेल्पिंग वर्ब आती है, तो वाई आर यू इन द हैबिट ऑफ टेलिंग ए लाई? तुम्हें झूठ बोलने की आदत क्यों है? भारत के लोगों को झूठ बोलने की आदत नहीं होनी चाहिए। देखो ऐसे सेंटेंस में शुड का प्रयोग भी किया जा सकता है, क्योंकि चाहिए, भारत के लोगों को झूठ बोलने की आदत नहीं होनी चाहिए, नहीं। तो ये क्या है, मॉडल शुड का प्रयोग किया जाएगा, नेगेटिव है, शुड के बाद में नोट भी आएगा। तो कैसे होगा, द पीपल ऑफ इंडिया शुड नॉट बी इन द हैबिट ऑफ टेलिंग ए लाई। अब आप कहेंगे कि यहाँ शुड नोट के बाद में वर्ब कौन सी लगाई है? वर्ब आई है बी, क्योंकि ये जो बी वर्ब है, इज आर एम और वाज वर हैं, ये बी के रूप ही हैं। जो मॉडल होते हैं कैन, कुड, शुड, वुड, मे, माइट, ये हमेशा वर्ब की बेस फॉर्म लेते हैं। तो इज आर एम और वाज वर की बेस फॉर्म है बी, तो शुड नोट के बाद में आया है बी। द पीपल ऑफ इंडिया शुड नॉट बी इन द हैबिट ऑफ टेलिंग ए लाई। बच्चों को खाना खाने से पहले हाथ धोने की आदत नहीं है, नेगेटिव सेंटेंस। चिल्ड्रन आर नॉट इन द हैबिट ऑफ वॉशिंग देयर हैंड्स। बस गाइज, इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और कुछ ना कुछ नया सीखते रहिए। आपको ये वीडियो समझ में आया है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।